ओके, तो अगर आपके अभी भी केमिस्ट्री में उतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे और नीट 2026 एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं और आप चाहते हो कि किसी भी तरह से आपके 100 मार्क्स आ जाए नीट एग्जाम में, तो अभी आपको ना सारे चैप्टर्स पे फोकस नहीं करना है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पे ही फोकस करना है, क्योंकि सारे चैप्टर्स तो अभी कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इस वीडियो में आपको जो 9 ईजी टाइप के चैप्टर्स बताऊंगा, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, जिन पे आप अभी मैक्सिमम फोकस करके आप 100 मार्क्स तक ला सकते हो और जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहले ही बता दो, ओवरऑल चैप्टर को तो पढ़ोगे, बट आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा उन पे आपको मेन फोकस रखना है। साथ ही बता दूं कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करना जरूरी है, जो कि आपको YouTube से मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो बेस्ट टेस्ट सीरीज का भी यूज करना जरूरी है। 10 टेस्ट सीरीज का ऐसा यूज करना है जहां से उन सब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। टेस्ट सीरीज वगैरह का कैसे यूज कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीनों पोर्शन के चैप्टर्स को लिया हूँ और वैसे भी यहाँ पे ईजी टाइप के चैप्टर्स को ही चूज किया हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट को करोगे, जहां से हर साल 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जहां से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन तो आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए, फिर इस टॉपिक पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए, फिर ओवरऑल आप चैप्टर को करोगे और साथ ही साथ पूरे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो करोगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां से ऑलमोस्ट हर साल 2 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इसमें से इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है। उसके बाद इस टॉपिक को करोगे, ओवरऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से आपको जो ओवरऑल चैप्टर को ही करना है, क्योंकि ये बेसिक वाला चैप्टर भी है और इस चैप्टर को अच्छे से कर लिए तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग करोगे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है और इसमें ना ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस टॉपिक को करोगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक को करोगे। इन तीनों टॉपिक पे अगर मेन फोकस कर लेते हो तो आप मिनिमम 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही पाओगे। उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक करोगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है और इसमें से इस टॉपिक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद इस टॉपिक को कर सकते हो, ओवरऑल चैप्टर को तो करोगे ही। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिससे 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है और इसमें से इस टॉपिक से ही ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे पहले फोकस रखना है, फिर इन दोनों टॉपिक को कर सकते हो, ओवरऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे। उसके बाद आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी, जिसमें से 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद जो ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। ओवरऑल आपको जो चैप्टर को तो करना ही है और इस चैप्टर से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपका फोकस रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन्स करोगे, जिससे 3 क्वेश्चन तक आने के चांसेस है और इसमें से इन दोनों टॉपिक से ही ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इस टॉपिक से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए। उसके बाद बाकी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे। उसके बाद जो आप एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हो, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें से ऑलमोस्ट हर साल 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन तो आता ही है। उसके बाद इस टॉपिक पे और उसके बाद इस टॉपिक पे फोकस रख सकते हो और साथ ही इस टॉपिक को भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओवरऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो करोगे और साथ ही साथ एक ऑप्शनल चैप्टर आप एमाइंस को कर सकते हो, जिससे 2 क्वेश्चन तक आने के चांसेस है। बहुत ज्यादा ईजी चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पे टोटल मिला के मैंने आपको 9 चैप्टर्स बताए, ऑप्शनल को लेके 10 चैप्टर्स बताए। सारे चैप्टर्स को अगर कर लिए तो आप ऑलमोस्ट 100+ मार्क्स तक ला सकते हो, 105 मार्क्स तक ला सकते हो। तो इन सब चैप्टर्स पे अभी आपको मेन फोकस रखना है। अगर आपके कम स्कोर आ रहे हैं, अगर अच्छे स्कोर आ रहे हैं, ओवरऑल सारे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपके उतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे तो इनको कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ 50-50 मार्क्स लेना चाहते हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।